फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ एक एवरेज के थ्रू। जैसे मान के चलो आपका ना जो पैसा है वो हर दिन आप डबल करते हो, मात्र आप डबल ही करते हो पैसा। अब मान के चलो अब पहले दिन दूसरे दिन देखते हैं, आपके पास एक दिन 1 रुपए थे और 5वें दिन में हम काउंट करते हैं, 5वें दिन आपके पास हो जाते हैं 16 रुपए। अब आपको लगेगा भैया एक के 16 रुपए हो गए, ठीक है। अगले 5 दिन और देखते हैं, अगले 5 दिन बाद 10 रुपए पे 16 रुपए के हो गए 512 रुपए। अभी कितने गुना हुए आप मल्टीप्लाई खुद करके देख सकते हो, हर दुगुन दुगुन हो गए, 5 गुना 10 गुना तो यहाँ हो चुके हैं। उसके 15 दिन बाद ये 16,000 रुपए हो जाते हैं, 16,000, ठीक है। किसी की सैलरी होगी 16,000 हो जाते हैं 15 दिन में। 30 दिन की मैं बात कर रहा हूं, आधा महीना बीत चुका है, मतलब आधा महीना 15 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद अपने पास 16,000 रुपए जमा हो चुके हैं अभी। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं जो खतरनाक है, जो आपको माइंड को हिला देगा। अब मैं जाता हूं 20 दिन बाद, 20 दिन आपके पास 5,24,288 रुपए जमा हो चुके हैं। अब 5 दिन पहले अपने 16,000 थे, अब 5 दिन बाद 5,00,000 रुपए 24,000 रुपए हो गए इकट्ठे। अब मैं चलता हूं 25वें दिन के आसपास, 25वें दिन में 1,67,77,000 रुपए जमा हो चुके हैं, मतलब 1 करोड़ के ऊपर हम निकल चुके हैं मात्र 5 दिन के अंदर। हम लाख रुपए से करोड़ पे पहुंच चुके हैं। अब मैं जाता हूं अगले 5 दिन और जाता हूं, अगले मैं 30 दिन की तरफ जाता हूं तो 53 करोड़ रुपए अपने पास जमा हो चुके हैं। हमने जो 1 रुपए से प्रोसेस शुरू किया था वो 53 करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। और मैं फर्दर इसको जाता हूं, अगर और 35 36 37 दिन जमा तो आपके सामने रिजल्ट है, आप खुद इसको कर दीजिए। क्योंकि जो 680 करोड़ नहीं 6,800 करोड़ के करीब जमा हो चुके हैं, वैसे बहुत बड़ी रकम होती है, तो उस पर नहीं जाएंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा डबल हर बार होता है, पैसा डबल हर बार भी नहीं होता है। मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूं, ये प्रोसेस है रूल ऑफ 72 कैलकुलेशन को 72 रूल ऑफ कैलकुलेशन बोलते हैं। आपको फर्दर एक प्रोसेस दिखाता हूं। मान के चलता हूं 72 में डिवाइड करता हूं, आपका बैंक या फिर आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हो फंड्स के अंदर, या फिर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो, तो अगर शेयर मार्केट में आपको 20% का रिटर्न मिल जाता है सालाना, जो पॉसिबल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं शेयर मार्केट में, तो 3.5 साल में पैसा दुगना कर लेते हो। तो 3.5 साल में जब पैसा दुगना करोगे तो अब लगा लो 30 साल तक पैसा लगो, 10 गुना तो पैसा आपका वैसे हो गया। 10 गुना अगर पैसा हो जाता तो कौन सी कम बात है, समझ रहे हो। 30 साल के तो 10 गुना पैसा बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे इस प्रोसेस में आप काम करोगे तो बड़ा पैसा बना पाओगे। मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी दिखा देता हूं, ठीक है ना। अपना कैलकुलेशन पे चलते हैं, शीट नंबर 3। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे आप 1,000 रुपए आप जमा करते हो, ठीक है ना, 20 साल तक 15% ब्याज पे, तो 2,40,000 आप जमा कर रहे हो, आपको 15,15,15,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। अब ये चीज आप इसको 2,000 कर दो, सालाना 2,000 जमा करोगे तो आपके पास 30 लाख हो चुके हैं दुगने। इसको अगर आप 5,000 से जुगाड़ कर दोगे तो 75,000 रुपए जमा हो गए आपके, समझ रहे हो। 75 लाख रुपए जमा हो गए। 20 साल के अंदर आप 5,000 रुपए जमा करोगे, अपने किसी बच्चों के नाम से जमा कर दीजिए फंड को। उसमें होगा क्या, आप 20,000 रुपए जमा कर रहे हो, 5,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे हो 20 साल तक, तो 75-80 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, जो आपके बच्चे की शादी के काम, या फिर आपको टूरिस्ट के लिए, फिर आपको हॉस्पिटल, या फिर आपके खर्चे जो भी हो सकते हैं घर खर्च के लिए, उसके भी चल सकते हैं। तो मैं आपको रिटायरमेंट प्लान बताने वाला हूं। रिटायरमेंट प्लान कैसे आपको डिसाइड करना है, जैसे 20 साल में पैसे भरे अपनी एज के अंदर में बता रहा हूं आपको, मैं वो कैसे प्रोसेस करते हैं आपको दिखाता हूं पूरी शीट। कट कर देना इसको, ठीक है ना। हाँ, मैं आ गया हूं अपनी शीट के ऊपर। अब आपको मैं दिखाता हूं, एफडी के अंदर आपको मिलता है 6% का रिटर्न। किसी सरकारी बैंक में 6 के आसपास मिलेगा, प्राइवेट बैंक में हो सकता है 7 7.5 मिल जाए, वो अपना बनना होता है। और इन्फ्लेशन, महंगाई है वो 6% से ग्रो कर ही रही है, हर साल 6% से ग्रो कर ही रही है महंगाई। तो अगर आप पैसा आप सोचोगे एफडी में लगा दो, तो वहां पे कुछ ज्यादा खास रिटर्न मिलने वाला आपको नहीं है, ज्यादा खास, वो हल्का फुल्का रिटर्न आपको दिखाई देगा, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर आप 20% निकाल लेते हो, 20 नहीं आते, चलो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 15% लगा लेते हैं, जब इसको 18% लगा लेते हैं। अब 18% साल का निकाल लेते हो रिटर्न मार्केट से, जो इजिली निकल जाते हैं, पर डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, थोड़ा मुश्किल लगती है। पर हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपको ना हर बार पैसा नहीं बनेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आपका पैसा किसी दिन होगा, आपको मार्केट किसी दिन 10% रिटर्न दे साल भर का, किसी दिन 25% दे दे, किसी साल आपको माइनस में पहुंचा दे, 2 4 5% या 10% माइनस में लेके आ जाए। जैसे 2022 के अंदर आपको माइनस में पोर्टफोलियो आ गया था पूरा आपका, अगर हमने होल्ड किया होगा 2023 में वही पोर्टफोलियो आपका 40 50 क्या 70 गुना ऊपर है,
सॉरी 70 करोड़ नहीं, 70% ऊपर है। तो भैया 20% नीचे था, 40% नीचे था, 70-80% ऊपर है। और कुछ पोर्टफोलियो तो 200, 300, 400 टाइम हो गए, 4-5 गुना भी हो गए कुछ पोर्टफोलियो तो वही है कि पैसा कहां लगाते हो वो डिपेंड करता है मार्केट के अंदर। चलो जैसे आपकी एज 25 साल है, ठीक है ना, आप 30 साल के लिए पैसा लगाते हो। मैं आपका 30 साल का एग्जाम्पल लेता हूं। आपका कोई बच्चा होगा, ठीक है ना, उसके नाम पे पैसा लगाना शुरू कर दो, या फिर आप अपने लिए जोड़ो। जैसे कि आपकी इनकम मान के चलता 50,000 आपकी इनकम है। अब इनकम मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, ठीक है ना, उसमें 40,000 रुपये खर्चा हो जाता है या फिर 35,000 रुपये खर्चा हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो मान के चलते 15,000 रुपये आप जोड़ते हो, 15 भी नहीं जोड़ते, 5,000 रुपये जोड़ते हो मात्र, ठीक है ना, 5,000 रुपये आप जोड़ते हो, ठीक है। और आप सोचते हो 5,000 रुपये जोड़ रहा हूं, मेरी इनकम तो बढ़ती है, आप समझो अब 5,000 रुपये जोड़ रहे हो, आपकी सैलरी तो हर साल बढ़ती है ना, तो उसको मान के चलो अब हर महीने 5% और ऐड करोगे अपने फंड के अंदर। आप 5,000 रुपये ऐड कर रहे हो, 5,000 के अंदर ऐड करने के ऊपर आप अगले महीने और ऐड करोगे 5%। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं 5,000 रुपये हर महीने ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, ये मेरा पहला साल है, पहला साल में 5,000 रुपये ऐड कर रहा हूं, 10-12 महीने तक मैंने ऐड किए 5,000 रुपये। उसके बाद दूसरा 13वां महीना हुआ तो 5,020 रुपये मैंने कर दिए। वो क्यों कर दिया, मुझे 20% ऐड करना था, 20 मैंने कल सेट करके रखी हुई है। अब देखो आपने 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू की है, ठीक है ना, और मैं इस प्रोसेस को लेके जाता हूं थोड़ा नीचे, और 5% ही आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, ओनली 5% इंक्रीमेंट कर रहे हो। और मैं जाता हूं यहाँ पे, अब आ गए अपने 15 साल पे। अब हम 15 साल पे जो फिगर पे निकल के आते हैं, आप 15 साल पे 46 लाख रुपए जमा कर चुके हो, आप 46 लाख रुपीज आप जोड़ चुके हो। मैजिक है ना। 10,000 रुपए से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, ठीक है ना, सॉरी 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी आपने, और आप 46 लाख रुपए जोड़ चुके हो 30 साल के अंदर, सॉरी तीसरी 15 साल के अंदर। अमेजिंग नहीं है। और देखो और आगे देखो, इसको आप लेके जाओ अपना 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मैं इसको लेके जाता हूं फिगर के अंदर, तो ये आपका फिगर कितना होगा पता है आपको, 1,19,00,000। ये है मैजिक, कंपाउंडिंग का मैजिक इसी को बोलते हैं। आपके 30 साल बाद ना 1,19,00,000 रुपए जमा हो चुके हैं। जब मैंने 5,000 रुपए से शुरुआत की थी, तो आपको मैं ज्यादा अमाउंट से बोली, 5,000 कौन सा ज्यादा अमाउंट है। आप 20 साल में आपका 1,19,00,000 करीब पहुंच चुके हो। अगर हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में हायर ले रहा हूं 18%, वो कम बढ़ती भी आगे करके देखेंगे हम, आप 1,19,00,000 के करीब पहुंच चुके हो। और ये कोई फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, 5-10% ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैं 25 साल में अगर मैं जाता हूं, ठीक है, तो 25 साल में आपके 2,97,00,000, और मैं इस प्रोसेस को 30 साल पूरा कंटिन्यू करता हूं, तो 30 साल के आसपास प्रोसेस में मुझे मिल जाएगा लगभग 7.5 करोड़ रुपए, 7,31,00,000 रुपए, 7.5 करोड़ रुपए। और आपको फिर लाइफ कैसे जीनी है, चलो मैं इसमें हम आगे आपको दिखाते हैं। इसको अमाउंट को कॉपी कर लेते हैं, 7,31,40, चलो 7,31,40, इस अमाउंट को मैं कॉपी करके ऊपर भरता हूं इसमें अपने पास। ये अपने पास जुड़ गए मोटा मोटा, माने चलो, ठीक है ना। अब हमें चलना है, अब मेरा कहने का मतलब क्या था, मैं तो 25 साल का हूं, अब मैं 30 साल और ऐड करूंगा, 55 साल हो गए। 55 साल बाद मैं कमाऊंगा थोड़ी ना पैसा, 55 साल बाद तो मैं कमाऊंगा थोड़ी ना पैसा मैं। उसके बाद तो मुझे पैसा निकालना है मार्केट से, तो चलो उसे निकालते पैसे को। जब आपने पैसा जोड़ ही लिया तो निकालोगे नहीं इस पैसे को। जब आपके पास 7 करोड़ रुपए है, ठीक है ना, अब डेली का खर्चा मार के चलो आप 1 लाख रुपए निकालते हो। भाई महंगाई भी तो बढ़ती है ना, 30 साल में महंगाई बढ़ेगी, आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, ठीक है ना, 6% महंगाई तो ग्रो कर रही है। आप 10% खर्चा हर साल बढ़ा भी रहे हो, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है धीरे धीरे करके। आप 1 लाख रुपए निकालते हो, तब 7,40,00,000 रुपए बचे हुए इस समय, ठीक है ना। ये फिगर में जाता हूं, यहां पे निकल के आता हूं 5 साल बाद। 5 साल बाद आप इस फिगर को देखोगे यहां पे कैलकुलेशन करके, तो आप एक मतलब आप 1.5 लाख पे आ चुके हो निकालते निकालते, और पोर्टफोलियो आपका 14 करोड़ का हो चुका है अभी। ये है मैजिक, कंपाउंडिंग का मैजिक इसी को बोलते हैं। पैसा आपका 14 करोड़ रुपए हो चुका है, और इस प्रोसेस को आप थोड़ा लेके चलोगे, सॉरी इसको आप 15 साल तक लेके चलोगे। 15 साल आप पैसा निकालते हो, जो 3 करोड़ मतलब 15 साल बाद 30 साल आपने जोड़े, ठीक है ना, 30, 40, 45 में साल आप निकाल रहे हो पैसा,
कितने, फिर भी पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, 57 करोड़ हो गया, मतलब 57 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो हो गया है। और आपने और थोड़ी और मेहनत करी है, 20 साल तक इसको कंटिन्यू करा, तो 20 करोड़ कितना होगा पता आपको? 20 साल तक पैसा निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो पता आपको? ₹1,00,000 आप निकाल रहे हो, और अगर पैसा कितना बच रहा पता पोर्टफोलियो में? 116 करोड़। अब ये सब बत्तियां अपने बच्चों को दो, हॉस्पिटल तो नहीं बोलूंगा, बेसिकली अपनी लाइफ के एंजॉय के लिए लगाओ, ठीक है। और भगवान ना करे कुछ अगर इमरजेंसी के लिए फंड जरूरत पड़ता है, उस पर आप यूज ले सकते हैं फंड को, आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, विदेश जा सकते हो। तो इस तरह बड़े लोग प्लानिंग करते हैं फाइनेंस की। चलो मैं आपको थोड़ा एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी है, देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो 5,000 लेते, आप इसमें 10,000 रुपए ऐड कर लेते हो। अब इस फिगर को देखते हैं, अगर मैं 10,000 रुपए ऐड करता हूं, तो अब मान के चलो, और मैं इसमें मानता हूं मैं ना 10,000 रुपए जो ऐड कर रहा हूं, हर साल बढ़ाऊंगा ही फंड में, एक बार मैं 10,000 रुपए एक बार ही डालूंगा, हर साल डालता रहूंगा 20 साल या 30 साल तक। मैं 20 साल का प्रोसेस लेके चलता हूं इस बार इसके अंदर, ठीक है ना, पे लेके चलता हूं, ठीक है। 20 साल पे उसके पास 2 करोड़ 34 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, 2 करोड़ रुपए 34 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इस फंड को जोड़ने के बाद 2 करोड़ 34 लाख रुपए टू 34, 2 करोड़ 34 लाख, मतलब 2 करोड़ 34 लाख हमने फिगर ले ली। अब इसको हम अगली टेबल पे कंपाउंड करते हैं। 2 करोड़ 34 लाख अपनी फिगर दिख रही है, अपना जो पोर्टफोलियो का साइज है। हम कमाना छोड़ देते हैं, हम यहाँ से पैसा विड्रॉल करना शुरू करेंगे, हम सेम प्रोसेस है। और हाँ, ये मैं जो मान रहा हूँ 15% के रिटर्न पे हमें एंड में जाके मिल रहा है पैसा, अपना 15% का चल रहा है ब्याज जो भी चल रहा है, ठीक है ना। कुछ अच्छे फंड आपको सजेस्ट कर दूंगा जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, तो आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो आप 1 लाख रुपया निकाल रहे हो मार्केट से, तो आपके पास 2 करोड़ 36 लाख रुपए, तो आप इसको 10 साल के लिए भी कंटिन्यू करते हो, मतलब आपने 20 साल तक ही कमाया था, आपने 20 साल तक ही कमाया था, ये देखो बड़ी बात है, 20 साल तक कमाया था, पर हमने फंड ज्यादा कर दिया 10,000 रुपए, तो उसका बेनिफिट क्या मिला? आपके पास 6 करोड़ रुपए जमा हो गए, और 10वें साल तक, और आप आगे जाओगे 20 साल तक, तो 20 साल तक आप जाओगे तो आपका लगभग 18 करोड़ तक आप पहुंच जाओगे। तो इसमें देखो बेसिकली होता है क्या, टाइम, टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप समय से पहले आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे ना, तो भी अच्छा बड़ा पैसा बना सकते हो, समय के बाद इन्वेस्टमेंट करोगे तो छोटा पैसा थोड़ा छोटा रह सकता है। तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट था, पर सभी लोग 10,000 से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कुछ लोग होंगे जो 5,000, 2,000, 1,000 से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलो उनके लिए भी देख लेते हैं फिगर, मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूं। कोई अगर 1,000 से इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% ही, चलो काउंट कर लेते हैं अपना, ठीक है ना, उससे भी निकालता है, तो 1,000 रुपए महीने के डाल रहा है, पर हम वो थोड़ा इंक्रीमेंट कर रहा है, सैलरी बढ़ रही है तो थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो 2% ही बढ़ा पा। 2,000 रुपए से आप देखोगे, कैलकुलेशन निकाल के देखोगे अपना, ये अपना 30 साल तक अगर कंटिन्यू करेगा तो 1 करोड़ 44 लाख रुपए तक ये भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हमें रुकना कहां है, सबसे बड़ी बात है रुकना कहां है, और कहां से हमें रिटायरमेंट शुरू करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमें रुकना कहां है, कहां से हमें रिटायरमेंट शुरू करना है। तो हाँ, अगर आप 50,000 रुपए कमाते हो, 50,000 रुपए कमाते हो, ठीक है, तो जब आपके पास 5 करोड़ रुपए जमा हो जाए ना, तो पैसा डालना छोड़ दो, सिंपल बोलता हूं, फिर पैसा डालना छोड़ दो, फिर उसमें निकालने वाला प्रोसेस शुरू करो अपना, फिर पैसा तो फिर भी बढ़ेगा ना अपना, फिर निकालने वाला प्रोसेस शुरू करो। किसी इनकम 20,000 रुपए है, किसी इनकम 20,000 रुपए, तो फिर आप 2 करोड़ का इंतजार करो, जब 2 करोड़ रुपए आपको जमा हो जाए ना, फिर कमाना छोड़ो, फिर उसमें विड्रॉल लगा दो अपना। तो ये मैजिक कैसे काम करता है, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इसी तरह अपने फंड को मैनेज करके काम करते हैं, और बच्चे की हर नीड को पूरी करते हैं। तो ये प्रोसेस आप पब्लिक आप भी लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो मैं पूरा आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी कैलकुलेशन बता दी, अगर कोई 10,000 रुपए कमाता है, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करो। अब कोई 10,000 रुपए कमाता है, मैं छोटी बात कह रहा हूं, आप अगर 10,000 रुपए कमाते हो तो आप 1,000 रुपए तो जोड़ सकते हो, या वो भी नहीं जुड़ सकते आपसे, 500 जोड़ सकते हो महीने के, 500 जोड़ सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कम कर देता हूं, 15% लगा लेता हूं मैं, 500 रुपए महीने के जोड़ रहे हो आप, ज्यादातर बोल ही नहीं रहा, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप पैसा 2%, चलो 1% ही बढ़ा रहे हो, आपके लिए और छूट कर देता हूं, 1% पैसा बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, मतलब 500 रुपए 40 पैसे और बढ़ा के दोगे आप अगले साल, जैसे कि दूसरे साल 500 रुपए 40 पैसे आप दे रहे हो, ठीक है। तो आपकी इनकम मैं मान के चल रहा हूं
1000 रुपए, 10,000 रुपए, तो 1 करोड़ आपको जमा कर रहे हैं। 1 करोड़ कब तक जमा हो जाएगा? आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, ये 14 लाख, 50 लाख, करोड़। देखो ये आपके साथ फिगर निकल गया, 1 करोड़ आपके हो गए 37 ईयर के अंदर। तो देखो वही कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना तो मीठा होगा। एंड में भी आप कितने रुपए जमा कर रहे हो? 515 रुपए जमा कर रहे हो 37 साल भी। तो आप 1 करोड़ रुपए निकाल रहे हो मार्केट से, 1 करोड़ रुपए आपके जमा हो चुके, फिर आप विड्रॉल डाल दो। चलो 1 करोड़ 2,25,000 रुपए, 200 रुपए अपने एज्यूम कर लिए, ये अपने जुड़ गए, ठीक है ना। और हम फिगर आउट करेंगे। अब ये मत कहना सर अब आपने 1 करोड़ रुपए जोड़ दिए, मुझे लाख रुपए निकालने, वो नहीं होगा ना फिर। अब आपने गुड़ तो इतना सा डाला है चाय के अंदर, अब सोच रहे मीठा इतना ज्यादा हो जाए, वो नहीं होने वाला ना फिर। आप अब बड़े सपने कैसे देख सकते हो और लाख रुपए कैसे निकाल सकते हो? लाख में निकलो 50,000 निकालते हो। महंगाई तो आपकी तो बढ़ेगी ना, ये थोड़ी ना महंगाई मेरी मेरी अकेले की बढ़ रही है। महंगाई तो हर दिन बढ़ रही है, बच्चों की फीस सब कुछ बढ़ता है। अब 1 करोड़ रुपए लेके शुरू करते हो, 50,000 से शुरू करते हो, आपके पास 10 साल बाद, आपके पास 10 साल बाद फिर भी 2,58,00,000 रुपए जुड़ जाएंगे आपके पास। 2,58,00,000 रुपए जुड़ जाएंगे। और आप इस फिगर को थोड़ा और लेके जाओगे 20 साल तक, और आप एड आउट करते हो, मतलब निकालते हो, ऐड नहीं करते कुछ भी इसके अंदर, 20 साल तक बस 6 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। तो ये मैजिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बता रहे हैं, ठीक है ना। आप मेरे कोई फ्रेंड रिश्तेदार हो, आप 500 रुपए भी जमा करते हो 30-35 साल तक, तो भी आप 6 करोड़ 41 लाख रुपए जमा कर सकते हो। ये कैसा मैजिक लगा, है ना मैजिक। 6 करोड़ रुपए कमाने की विधि, और आप निकाल भी रहे हो 30, देखो कितना पैसा निकाल रहे हो आप, दिख रहे हो आप 3,05,000 रुपए निकाल रहे हो, 3,05,000 रुपए निकाल रहे हो महीने का। अब डाल 500 रुपए गए थे, और शुरुआत भी हमने 50,000 से शुरुआत की थी, 50,000 से हमने शुरुआत की थी, 60,000 रुपए हमने निकाले फिर बीच में जाके तीसरे साल से। तो वही चीज आपको समझाना, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब आप कहोगे सर देखो रिटर्न तो आप ले रहे हो इसके अंदर 15%, ये मिलेगा कहां से? जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एफडी का रेट में दिखाता हूं आपको, 5, 6, 7%, 6, 7%। इसमें कुछ नहीं मिलने वाला फिर आपका, इससे पैसा बनेगा नहीं कभी आपका। आपको अगर पैसा बनना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा मार्केट में। जैसे यूनिकॉर्न समूल एक्टिव फंड आपको 30% का रिटर्न दिया साल भर का, 5 साल का रिटर्न नहीं है, 5 साल में 30% का रिटर्न दिया इसने, तो कोई बुरा थोड़ी ना 30% का। हम तो 18% लेके चल रहे हैं, 15% ही मिल जाए अपने को, तो 20% मिल जाए, तो मार्केट में मेहनत लगती है, फिर बनता भी है पैसा ऐसा, ठीक है ना। एचडीएफसी मिड कैप फंड 30% मिला है, तो हाँ ये भी नहीं कह रहा हूं मैं 30% आपको हमेशा मिलेगा। मैं को फिर से रिपीट करता हूं मैं आपको, हमेशा 30% नहीं मिलता है मार्केट के अंदर, 15 भी नहीं मिलेगा, 10 भी नहीं मिलेगा हमेशा। कभी आपको 10 मिलेगा, या कभी आपको 9 मिलेगा, कभी आपको 0 मिल जाएगा, कभी हो सकता है माइनस में 20 मिल जाए आपको, -20 भी हो सकता है, मार्केट है ये, ठीक है ना। -15, -50 भी हो सकता है। आपकी कैपिटल पूरी 90% 0 भी हो सकती है, अगर आपने गलत जगह पैसा लगा दिया तो। आपने अच्छी जगह पैसा लगाया तो कैपिटल आपकी 2x, 3x, 4x भी हो सकते हैं, 4-5 गुना भी हो सकती है। डिपेंड करता है कहां पैसा लगाना है, ठीक है ना। मेरा ग्रुप है मिशन फॉर 1 करोड़ रुपीस का, उसमें मैं आपको फंडामेंटल स्टॉक सजेस्ट करता हूं, जिसमें टाइम पीरियड होता है 2-4 दिन के लिए, या फिर 3 महीने 4 महीने के लिए, या फिर साल भर के लिए। तो आप उन शेयर में पैसा लगा सकते हो। और जैसे कि हाँ आपको अच्छी केमिकल का शेयर है, ऐसे शेयर में पैसा लगाओ जैसे आप मान चलो कोलपाल है। अब कोलगेट तो सभी करते हो, अब कोलपाल को कौन नहीं जानता। अब अगर कोलपाल के अंदर पैसा लगाया हुआ था आपने 2023 के अंदर 1400 का शेयर, अब 2500 के आसपास है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं मंथली चार्ट के, कोलपाल का चार्ट, अगर हमने इसमें 2010 में पैसा लगाया होता तो 300 रुपए का शेयर था, 2500 पे खड़ा है, तो 10 गुना तो पैसा यही हो गया 10 साल के अंदर ही, मतलब 15 साल में 10 गुना पैसा हो गया। तो ये चीज आपने रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाया होता 2010-2012 में, या इसी टॉप पे लगाया होता पैसा आपने 2008 में पैसा लगाया होता, 700 का शेयर था, अब 3,000 के आसपास लपेट में खड़ा हुआ है। और ये तो शेयर की वैल्यू दिखा रहा हूं मैं आपको। और सबसे बड़ी बात क्या, शेयर के अंदर आपको डिविडेंड, बोनस, एडजस्टमेंट सही है, सब कुछ ही मिलता है आपको। ये 2 रुपए डिविडेंड है, डीमर्जर आपको जियो का शेयर फ्री मिला आपको, 8 रुपए डिविडेंड है। ये आपको 2020 में बोनस का एक्स बोनस राइट इशू दिया इन्होंने, 96 डिविडेंड है। तो कंपनी में सब कुछ होता रहता है। तो आप अच्छी क्वालिटी के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर कीजिए। और मैंने बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाई है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।